Good evening, class. Today is our fourth digital class, and the topic for today's class is electric field. What is the topic? Electric field. So, class, field. फील्ड से मेरे अकॉर्डिंग जो आप समझ पा रहे हो, फील्ड क्या होता है? फील्ड इज द एरिया, राइट? रीजन, आपके आसपास आपका सराउंडिंग एरिया को आप फील्ड बोलते हो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी होता क्या है? फील्ड फील्ड के लॉजिक से अगर हम समझ पाए तो फील्ड आपके आसपास का सराउंडिंग एरिया होता है. इसी तरीके से किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पे वो अपनी वजह से फोर्स लगाए, यानी कोई भी चार्ज है, जब उसके पास तुम कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे तो वो चार्ज उस दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा. तो यानी जो चार्ज अपने आसपास एक पर्टिकुलर एरिया बना लेता है जिसमें वो दूसरे चार्ज की प्रेजेंस होने के बाद या तो उसे अट्रैक्ट करता है या उसे रिपेल करता है. ईदर दिस चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन अनदर चार्ज. तो ये फोर्स जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, जब दूसरा चार्ज पहले चार्ज के पास आता है तो उसको बोलते हैं फील्ड, यानी उसके आसपास लगने वाला फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज फील्ड. सपोज हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, हम इसके पास एक चार्ज लेके आए, इस चार्ज को मैंने बोला टेस्ट चार्ज. क्लास थोड़ा यहाँ पे लॉजिक समझना. टेस्ट चार्ज क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ टेस्ट करने के लिए. टेस्ट करने के लिए मतलब मैं इस टेस्ट चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लेके आई तो ये वाला टेस्ट चार्ज या तो अट्रैक्शन फील करेगा या ये वाला टेस्ट चार्ज रिपल्शन फील करेगा. तो क्योंकि उसके अट्रैक्शन और उसके रिपल्शन को जज करने के लिए मैं इस चार्ज को लेकर आई, इसीलिए इस चार्ज का नाम टेस्ट चार्ज रखा जाता है. और ये टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड में एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, यानी इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है. तो यानी मैं एक चार्ज की प्रेजेंस में दूसरा चार्ज लेके आई जिसका मैग्नीट्यूड एक्सट्रीमली स्मॉल है, और ये वाला चार्ज इस चार्ज की प्रेजेंस में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करता है. देखिए क्लास, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा. दिस टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. अच्छा, जब मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके प्रेजेंस में लेके आई, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल, तो यानी ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, दूर वाला फोर्स लगाएगा. तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स रिपल्सिव होगा, यानी दूर लगेगा. मान लीजिए यही टेस्ट चार्ज मैं यहाँ लेके आऊं तो ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा. यही टेस्ट चार्ज मैं यहाँ पे लेके आऊं तो ये यहाँ फोर्स लगाएगा. इसी तरीके से मैं टेस्ट चार्ज यहाँ लेके आऊँ तो ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा, यहाँ लेके आऊँ तो ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा. यानी ये प्लस क्यू चार्ज अपने आसपास आने वाले टेस्ट चार्ज पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, यानी उसको दूर की तरफ भेजेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है, और टेस्ट चार्ज को हम हमेशा फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ही लाते हैं. ठीक है क्लास? तो यानी ये चार्ज अपने पास एक फील्ड बना लेगा, और अगर मैं फील्ड लाइंस यानी ये इमेजिनरी लाइंस, ऐसा कुछ एक्चुअली नहीं होता है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं. इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि एक चार्ज की प्रेजेंस में जब टेस्ट चार्ज आएगा तो वो चार्ज उसको रिपेल करेगा, वो अपने पास एक ऐसी फील्ड ऑफ रिपल्शन बना लेगा जो उस चार्ज से दूर एक्सर्ट करेगी. क्लियर? अब अगर यही चार्ज पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव हो और इसके आसपास मैं टेस्ट चार्ज ले आऊं, तो क्योंकि ये नेगेटिव है
तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा क्लास। ओके, अब मैं ये टेस्ट चार्ज यहाँ ले आई, सपोज यहाँ भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ ले आई, यहाँ भी, यानी मैं इसके आसपास कहीं पे भी टेस्ट चार्ज रख दूं तो ये नेगेटिव चार्ज उसे हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। यानी ये अपने आसपास एक ऐसी फील्ड लाइंस क्रिएट कर लेगा जो फील्ड लाइंस अट्रैक्टिव होंगी। क्या होंगी? अट्रैक्टिव होंगी, यानी इसकी फील्ड लाइंस इसके आसपास अट्रैक्टिव होंगी। तो एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। तो हर चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अराउंड इटसेल्फ। या तो वो फील्ड रिपल्सिव होगी या वो फील्ड अट्रैक्टिव होगी। पॉजिटिव के केस में वो फील्ड दूर जाएगी, नेगेटिव चार्ज के केस में वो फील्ड पास आएगी। टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए यूज होता है। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, यानी क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज की लिमिट ऑलमोस्ट जीरो है, यानी ये मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल। मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, यानी टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल। आगे आ जाइए क्लास। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं प्लस क्यू के लिए देखूं तो अवे जाती है, अवे फ्रॉम प्लस क्यू। माइनस क्यू के लिए देखूं तो टुवर्ड्स आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी बट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। यानी अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इसके जितनी पास लेती जाऊंगी, जैसे अगर टेस्ट चार्ज को यहाँ रखने के बजाय सपोज यहाँ रखूं, इसके पास ले आऊं, तो फील्ड बढ़ जाएगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स, यानी इसके द्वारा, या प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, इनके द्वारा लगने वाली फील्ड इन्फिनिटी तक जाती है। बट जैसे जैसे हम इनसे दूर जाते जाते हैं, यानी आर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे फील्ड कम होती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इन्फिनिटी बट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, बिकॉज एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू, इसकी वजह से मुझे फील्ड निकालनी है। जैसे हमने कूलम्ब लॉ से फोर्स निकाला था, इसी तरीके से मैथमेटिकली मुझे फील्ड निकालनी है इस प्लस क्यू की वजह से। किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे निकालनी है, और वो पी पॉइंट इस चार्ज से कितना दूर है? आर डिस्टेंस अपार्ट। एक बात ध्यान रखिए, हमने जिस चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज। मुझे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। मैंने इस पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, कौन सा? क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज कौन सा रख दिया? क्यू नॉट। किस पॉइंट पे रख दिया? पी पॉइंट पे। वो पी पॉइंट इस चार्ज से कितना दूर है? आर डिस्टेंस अपार्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? एफ वेक्टर पर यूनिट क्यू नॉट। अभी समझा के हटी मैं कि जब हम किसी चार्ज की प्रेजेंस में एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, जब हम किसी चार्ज की प्रेजेंस में एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, तो वो चार्ज या तो उसको रिपेल करता है या उसको अट्रैक्ट करता है, डिपेंड करता है। अगर वो प्लस है तो वो रिपेल करेगा, अगर वो माइनस है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो जब वो चार्ज उसको रिपेल करता है तो वो फोर्स लगाता है, चाहे वो अट्रैक्ट करे फिर भी वो फोर्स लगाता है। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है कि वो कितना फोर्स लगा रहा है? एफ वेक्टर पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? डन? आगे आइए क्लास। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ ड्रॉ करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर का ग्राफ ड्रॉ करूं क्लास, तो आप ध्यान से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन क्यू नॉट। एग्री? अब देखिए,
एफ का फॉर्मूला आप लोग कुलूम लॉ से निकाल चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर ये एयर है या वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज कौन सा है, क्यू, दूसरा चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर, और टेस्ट चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, व्हाट लेफ्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, एफ का फॉर्मूला आपने पुट किया कुलूम लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 प्लस Q है, Q2 Q नॉट है, अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज क्या है, Q नॉट से Q नॉट कट गया तो F क्या बच गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, डिराइव करके इसका फॉर्मूला क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, या फिर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K भी लिखते हैं, कांस्टेंट K Q अपॉन आर स्क्वायर इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी डाउट? ठीक है क्लास, आइए। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ प्लॉट करूं तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा क्लास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो E वर्सेस आर का ग्राफ इनवर्स रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। दूसरी चीज, क्योंकि मैं यहां पे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है क्लास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन एज एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही रहेगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वहां से मैंने ग्राफ देखा, E और R का ग्राफ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर मैं R टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं, यानी R मेरा इन्फिनिटी हो जाए, यानी बहुत बढ़ जाए, तो E क्या हो जाएगा, 0। यानी R इन्फिनिटी का मतलब मैं एक चार्ज से बहुत दूर चली गई, मैं एक चार्ज से बहुत दूर जाके टेस्ट चार्ज रख दिया, आर बढ़ा दिया, तो फील्ड होगी ही नहीं इन्फिनिटी पे, क्योंकि वो उसके रीजन में ही नहीं होगा, यानी वो इससे इतना दूर चला गया कि उस चार्ज का इंपैक्ट उस चार्ज पे नेग्लिजिबल हो गया। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लोगों को पता है, कुलूम्स लॉ में हम लोगों ने यूनिट निकाला फोर्स का, न्यूटन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज का यूनिट कुलूम, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज न्यूटन पर कुलूम, न्यूटन पर कुलूम। आगे आ जाइए, अभी हम ये पॉइंट चार्ज की वजह से कर रहे हैं, सिर्फ एक चार्ज की वजह से, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, उस चार्ज की वजह से हम दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब क्लास देखिए, छोटे छोटे नोट्स, एक दो पॉइंट्स दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा क्लास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जबकि मैं बोल रही हूं कि ये टेस्ट चार्ज की लिमिट ऑलमोस्ट 0 है, यानी टेस्ट चार्ज ना के बराबर है, यानी टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E वेक्टर इज इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर अपॉन टेस्ट charge, where test charge limit tends to 0, it means that magnitude of test charge is very small. So this formula is valid only for point charges. अभी तक हम सिर्फ point charge के बारे में पढ़ रहे हैं। Now class, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जब R इन्फिनिटी हो जाए तो E टेंड्स टू 0 हो जाएगा, यही जब R 0 हो जाए तो E, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय F डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए क्लास, आपने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो अगर मैं R 0 कर दूं तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, सो E क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन इज नॉट डिफाइंड। यानी अगर आप आर जीरो कर दो, यानी इसी की लोकेशन पे इसी की फील्ड पूछो कि मैंने कहा टेस्ट चार्ज यहाँ पड़ा है बेटा, इस चार्ज पे मुझे इसी पॉइंट पे जहां पे ये चार्ज पड़ा है उसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो बड़ा अटपटा सा चीज है ना, जहां चार्ज पड़ा है वहीं मैं टेस्ट चार्ज रखूंगी उसके ऊपर। आर जीरो का मतलब क्या हुआ? आर जीरो का मतलब वो ये टेस्ट चार्ज उठाओ इसके ऊपर रख दो, कि आर ही जीरो कर दो, उनके बीच का डिस्टेंस जीरो कर दो। आर जीरो का मतलब हुआ आप टेस्ट चार्ज को एग्जैक्टली वहीं रख दो जहां वो चार्ज ऑलरेडी पड़ा है। अब क्लास आर जीरो मीन्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आप वहां पे डिफाइन नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। This is very important, not according to conceptual. If R tends to zero, electric field is not defined, or electric field due to a charge at its own location. यानी अगर उसी की लोकेशन पे जहां चार्ज पड़ा है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वो अनडिफाइंड रहता है। अब ये तो आपने स्केलर फॉर्म में लिखा, अगर मैं यही चीज आपको बोलूं बच्चा वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करो, याद करो हमने कुलूम्स लॉ को नॉर्मली भी डील किया था, वेक्टर फॉर्म में भी डील किया था। इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी तक डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन अगर मैं अब ये बोलूं बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, यानी उसकी डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, तो आपने कहा मैम चलिए ठीक है, हमने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, मान लीजिए उस चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, किस पॉइंट पे निकालनी थी? पॉइंट पी पे, और वो पॉइंट पी उस पॉइंट से कितनी दूर, कितना डिस्टेंस अपार्ट था? आर डिस्टेंस अपार्ट था। अब मैंने आपको ये बोला कि बच्चे जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, चाहे आप कोई भी न्यूमेरिकल करो, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी हम उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया? टेस्ट चार्ज। ये चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होता है। ये चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कुछ भी हो, बट टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, यानी लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। सो ये चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, यानी ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी, रिपल्शन जो, और अभी मैं बता के हटी कि ई की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो फोर्स की होती है, यानी ई की डायरेक्शन भी यही होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी आप निकाल के हटे के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिख दिया के क्यू बाय आर स्क्वायर, किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स योर राइट डायरेक्शन। लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्शन को इंपॉर्टेंस देना है, और हमें याद है छोटी क्लासेस में पढ़ा, अभी कुलूम्स लॉ में भी पढ़ा कि जब हम किसी भी चीज, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने पे आए तो हम कौन सा वेक्टर यूज करते हैं क्लास? यूनिट वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर विद द यूनिट वेक्टर आर कैप। दिस इज अ यूनिट वेक्टर, एंड ऑलरेडी वी नो इन कुलूम्स लॉ एंड ऑल्सो in chapter vectors, chapter of class 11th, we know that unit vector a cap is a vector divided by mode of its vector। यानी अगर मैं r कैप लिखने की कोशिश करूं तो r कैप क्या होगा? r वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ r, r वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ r। मैंने r कैप की वैल्यू यहाँ पे रखी, r कैप में r वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। डन। यानी मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया, यानी मैंने इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में डायरेक्शन को इसकी एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली इट इज क्लियर टू यू क्लास। बढ़े आगे, आइए। So class, what is the electric field formula in terms of direction or vector form? That is k q r vector upon r cube, k q r vector upon r cube। और एक चीज न्यूमेरिकल में ध्यान रखनी है, थ्योरेटिकली या नोट्स में समझ लीजिए, अभी आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां ये चीज आपको क्लियर होगी। पुट साइन ऑफ q, आप q का साइन यानी प्लस या माइनस सिर्फ तब पुट करेंगे जब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में मांगा होगा।
जब तक हमसे उसने सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बोली है, चाहे न्यूमेरिकल में चाहे थ्योरी में, जब तक उसने आपसे सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बोली है तब तक आप इसका साइन यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू नहीं लिखोगे। पुट साइन ऑफ क्यू यानी क्यू को प्लस क्यू लिखना है या माइनस क्यू लिखना है, ये सिर्फ तब डिसाइड करोगे जब हमने उससे आपसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म मांगी है। अनटिल अनलेस यू विल नॉट मेंशन द साइन ऑफ चार्ज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है क्लास, पॉइंट चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ, एक चार्ज की वजह से, चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो। लेकिन अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, एक चार्ज ना हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, मान लो मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और उन बहुत सारे चार्जेस की वजह से मैंने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज आई एम हैविंग चार्जेस प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। इन तीनों चार्जेस की वजह से, अभी तक तो हम प्लस क्यू या माइनस क्यू का देख रहे थे, अब इन तीनों चार्जेस की वजह से मुझे पॉइंट O पे क्या निकालनी है, पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। और अभी मैं बता के हटी क्लास, हमने जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख दो। क्या रख दो, टेस्ट चार्ज। तो मैंने पॉइंट O पे Q0 रख दिया यानी टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये प्लस Q1 है और ये टेस्ट चार्ज Q0 है, यहाँ पे मैं क्या रख दूंगी, टेस्ट चार्ज Q0। यहाँ मैं प्लस मेंशन नहीं करती हूँ क्योंकि ये आपको आपके माइंड में हमेशा के लिए मेंशन करना है कि टेस्ट चार्ज इज स्मॉल इन मैग्नीट्यूड एंड टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके क्लास, ठीक है। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो, आपने किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज रख दोगे। मैंने इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा। अब टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव होता है तो ये वाला प्लस उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यानी ये Q1 और ये Q0 एक दूसरे से सपोज R1 डिस्टेंस अपार्ट है, कितना अपार्ट है, R1। ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि प्लस प्लस रिपेल, तो इसकी वजह से E1 वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया। अब आगे आ जाइए, माइनस Q2, क्या आ गया, माइनस Q2। अब माइनस Q2 और प्लस Q0, मतलब ये पॉजिटिव है ऑलवेज और ये माइनस है, और प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी इसकी वजह से लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अट्रैक्टिव होगी, यानी इस तरफ जाएगी E2 वेक्टर, जिसमें ये इससे कितना दूर है, R2 डिस्टेंस अपार्ट है। कितना अपार्ट है, R2। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, और मान लीजिए ये इससे कितना दूर है, R3 डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है, R3 डिस्टेंस अपार्ट है। तो ये इसको क्या करेगा, क्योंकि प्लस प्लस है, रिपेल, तो E3 इधर आ जाएगा। यानी E1 और E3 रिपल्सिव हो गए क्योंकि प्लस प्लस रिपेल, और E2 अट्रैक्टिव हो गया क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट। सो अगर मैंने O पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो इन तीनों फील्ड्स का यानी E1, E2 और E3 का वेक्टर सम होगा। सो E नेट यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, एट O is the vector sum of all the electric fields at the point। यानी इन सारी फील्ड्स का कौन सा सम होगा, वेक्टर सम होगा। क्लास याद कीजिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस का सिस्टम हमने कुलूम्स लॉ में भी करा है। 2 चार्जेस की वजह से तो करा था, 3 चार्जेस की वजह से भी करा है। तो अगर मेरे को यहाँ पर फील्ड के बजाय वो फोर्स पूछ ले तो फोर्स भी निकालना उतना ही सिंपल है क्लास। तीनों फोर्सेस का यानी इस चार्ज और इस चार्ज, 2 चार्ज सिस्टम हो गया, रिपेल अट्रैक्ट जो भी करेंगे फोर्स लगाएंगे, कुलूम लॉ से निकाल लोगे। सिमिलरली इसका और सिमिलरली इसका, तो वो भी वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम होगा। डन क्लास। अब देखिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और अभी मैं बता के हटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पे तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का यानी E1, E2 और E3 का कौन सा सम होगा, वेक्टर सम होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड का जर्नलाइज्ड फॉर्मूला आप लोग करके हटे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। करके हटे कि नहीं हटे? बिल्कुल हटे। सो अगर मैं E1, E2 और E3 का फॉर्मूला देखूं तो E1 के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। एग्री? K इज अ कांस्टेंट बाहर। व्हाट लेफ्ट? Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। दैट इज E यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। बढ़े आगे? समझ आ गया? आइए क्लास। Numericals concept hopefully clear to you. The first numerical. Suppose we are given a system of two charges, 1 माइक्रोकुलूम एंड -2 माइक्रोकुलूम। हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस गिवन है हमें, 1 माइक्रोकुलूम 2 माइक्रोकुलूम आर केप्ट 2 सेंटीमीटर अपार्ट। हमने ये दोनों चार्जेस को कितना दूर रखा? 2 सेंटीमीटर अपार्ट रखा। किस में रखा? वैक्यूम में रखा। फ्रॉम ईच अदर इन वैक्यूम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, यानी इन दोनों लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, यानी 2 सेंटीमीटर को अगर मिड पॉइंट देखो तो 1 इधर रह जाएगा, 1 सेंटीमीटर इधर, तो उस मिड पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए क्लास सॉल्व करते हैं। इस दोनों चार्जेस की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर है, मैंने एज्यूम कर लिया मिड पॉइंट पॉइंट P। लेट पॉइंट P बी द मिड पॉइंट। सो मुझे E एट P कैलकुलेट करना है। मुझे E एट P कैलकुलेट करना है। एग्री? मुझे E एट P कैलकुलेट करना है क्लास। सो अब मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट में एक चीज समझाई कि जिस पॉइंट पे आपको, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां टेस्ट चार्ज रख दो। आपने कहा ठीक है मैम, पॉइंट P पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, Q0 रख दिया। फिर आपने कहा मैम ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस और प्लस, क्योंकि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, और प्लस क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी जो 1 माइक्रोकुलूम वाला चार्ज है वो Q0 को रिपेल करेगा, यानी E1 इधर बनेगी, रिपल्शन। So E1 is the electric field due to +1 microcoulomb, और E2 vector is the electric field due to -2 microcoulomb। अब देखिए ये पॉजिटिव है, Q0 ऑलवेज पॉजिटिव, ये माइनस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो E2 इधर आ जाएगी। सो E1 वेक्टर भी इधर है, E2 वेक्टर भी इधर लग रहा है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और वेक्टर क्वांटिटी है, तो सेम डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों नेट किस पे? एट P, दोनों का वेक्टर सम होगा, यानी E1 प्लस E2 का, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो E1 और E2 का कौन सा सम हो जाएगा क्लास? वेक्टर सम। कौन सा सम हो जाएगा? वेक्टर सम। एग्री? और अभी हम E का फॉर्मूला करके हटे हैं। E का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? E वेक्टर का KQ अपॉन R स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे पुट करो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। R सेम रहेंगे क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है, यानी वहां से भी 1 सेंटीमीटर और यहां से भी 1 सेंटीमीटर, तो K और R स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया?
Q1 प्लस Q2, K की वैल्यू कितनी होती है क्लास, पढ़ चुके हो कुलूम्स में, 9 इंटू 10⁻⁹। आर कितना है 1 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻³ मीटर का स्क्वायर। Q1 कितना है 1 माइक्रो कुलूम, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 प्लस Q2 कितना है -2 माइक्रो कुलूम, यानी -2 इंटू 10⁻⁻6। नहीं, माइनस नहीं रखोगे, यही चीज समझाई थी अभी नोट में कि जब तक वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछता, पुट साइन ऑफ Q इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म। यहां उसने आपको ये नहीं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखो, उसने आपसे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो आप यहां साइन नहीं पुट करोगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यही चीज समझानी मैंने आपको। सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 27 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कुलूम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट किस पे, एट पॉइंट पी। एनी डाउट यू कैन आस्क। होपफुली क्लियर फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सपोज हमें एक सिस्टम गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है इक्विलेटरल, ए बी सी, तीनों की साइड ए, हमें पॉइंट बी और पॉइंट सी पे दो चार्जेस पड़े हैं, +Q और -Q। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, किस पे निकालनी है, पॉइंट ए पे। नेट फील्ड निकालनी है ए पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से। चलिए मैम सॉल्व करते हैं। आपने ही कहा कि जिस भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, ए पॉइंट पे निकालनी है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे +Q पड़ा है, यहाँ पे -Q पड़ा है। आपने कहा मैम जहाँ पे निकालनी है वहाँ Q0 रख दो। मैम रख दिया। +Q और ये ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो E ड्यू टू B इस डायरेक्शन में आ गया, E ड्यू टू C इस डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी तीनों साइड्स A हैं, तो ये वाला एंगल 60 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया क्लास, 120। कितना हो गया, 120। होपफुली क्लियर। तो यानी अगर मैं इसके ए पॉइंट पे फील्ड देखूं तो मेरे पास दो आ गई, ई बी और ई सी। बी की वजह से रिपल्सिव, सी की वजह से अट्रैक्टिव, और किस एंगल के साथ, 120 डिग्री के साथ, क्योंकि ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए की पॉइंट पे दो